न तद दृढ़म बंधना माहुर धीरा यद आयसम दारुजम बवर्जम च संरक्त रक्ता मणिकुंडलेषु पुत्रेषु दारेषु च या अपेथा। धीर विद्वान पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सी के बंधन को दृढ़ नहीं मानते, वस्तुतः दृढ़ बंधन है। सारवान पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुंडल, पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना। ये राग रक्ता अनुपतंती स्त्रोतः स्वयं कृतम मरकटक इव जालम। जो राग में रक्त है, वे जैसे मकड़ी अपने बनाए जाल में पड़ती है, वैसे ही अपने बनाए स्रोत में पड़ते हैं। मध्यम निकाय में बतलाया गया है, यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है। उसी के कारण राजा राजा से लड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता है, माता पुत्र से लड़ती है और लड़का माता से लड़ता है। समस्त पाप कर्मों का निदान यही तृष्णा है। चोर उसी के लिए चोरी करता है, कामुक इसी के लिए पर स्त्री गमन करता है, धनी इसी के लिए गरीबों को चूसता है। तृष्णा मूलक यह संसार है, तृष्णा ही दुख का कारण है। इसी का समुच्छेद प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। संगति। इस हेय दुख का कारण हेय हेतु क्या है, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतुः। शब्दार्थ। दृष्ट दृश्यो संयोगः बराबर दृष्टा और दृश्य का संयोग। हेय हेतु बराबर हेय का कारण है। अन्व्यार्थ। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु है। व्याख्या। दृष्टा चेतन पुरुष है, जो चित्त का स्वामी होकर उसको देखने वाला है। दृश्य चित्त है, जो स्व बनकर पुरुष को गुणों के परिणाम स्वरूप संसार को दिखाता है। चित्त द्वारा देखे जाने के कारण यह सारा गुणों का परिणाम, विषय शरीर और इंद्रिय आदि भी सब दृश्य ही है। संयोग। इस पुरुष और चित्त का जो आसक्ति सहित अविवेक पूर्ण भोग्य भोक्ता भाव का संबंध है, उसके लिए यहाँ संयोग शब्द आया है। यही इस दुख का हेतु अर्थात कारण है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुगंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संघोऽस्य सत्सध्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। टिप्पणी। इस सूत्र की व्याख्याता शीघ्रता तथा सरलता के कारण हमने प्रथम संस्करण में भोजवृत्ति अनुसार कर दी थी। इसके व्यास भाष्य के समझने में कई एकों को कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनके स्पष्टीकरण के साथ व्यास भाष्य के भाषार्थ को लिखा जाता है। दृष्टा नाम बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष का है, अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर तदाकारता को धारण करने वाले अथवा अपने प्रतिबिंब द्वारा बुद्धि को चेतन तुल्य करने वाले पुरुष के लिए दृष्टा शब्द का प्रयोग हुआ है। दृश्य नाम बुद्धि सत्वोपारूढ़ सब धर्मों का है, अर्थात बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा जिन पदार्थों को बुद्धि से ग्रहण किया जाता है अथवा अहंकार आदि द्वारा जितने तत्व बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, उन सब प्रकृति के कार्यों को दृश्य पद से ग्रहण करना चाहिए। यह बुद्धि आदि दृश्य ही अयस्कांत मणि के तुल्य सन्निधि मात्र से दृष्ट रूप स्वामी का उपकार करता हुआ दृश्य रूप से स्व हो जाता है। यद्यपि यह दृश्य अपने जड़ रूप से लब्ध सत्ता वाला होने से स्वतंत्र है, तथापि पुरुष के अर्थ होने से इसको परतंत्र ही जानना चाहिए। यह पुरुषार्थ प्रयुक्त जो स्वस्वामी भाव या दृग्दृश्य भाव वा भोक्तृ भोग्य भाव रूप अनादि प्रकृति पुरुष का संयोग है,
वह दुख का कारण है। पंचशिखाचार्य ने भी ऐसा ही कहा है। तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्याद् मात्य अंतिको दुख प्रतिकारः। अर्थात दुख के कारण बुद्धि संयोग के विवर्जन से दुख का अत्यंत प्रतिकार हो जाता है। जिस प्रकार लोक में परिहार करने योग्य दुख हेतु पदार्थ प्रतिकार है, इसी प्रकार यहाँ भी दुख हेतु संयोग का प्रतिकार जान लेना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार लोक में पादतल भेद्य है और कंटक भेदक है, तथा कंटक पर पैर न रखना या जूते पहनकर पैर रखना, यह इस पैर के तलवे में कांटे लगने के दुख का प्रतिकार है। इसी प्रकार यहाँ कोमल पादतल के तुल्य मृदुल सत्व गुण तप्य और रजोगुण उसका तापक है, तथा प्रकृति पुरुष के संयोग की हानि या विवेक ख्याति इस ताप का प्रतिकार है। जैसे लोक में भेद्य, भेदक और परिहार, इन तीनों को जानने वाला भेदक कंटक आदि की निवृत्ति के उपाय रूप अनुष्ठान करके भेदजन्य दुख को प्राप्त नहीं होता, वैसे यहाँ भी जो तप्य, तापक और परिहार इन तीनों पदार्थों को जानता है, वह भी विवेक ख्याति रूप अनुष्ठान करके संयोग जन्य दुख को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि ताप रूप जो क्रिया है, वह कर्म भूत सत्व में ही है, न कि पुरुष में, अर्थात बुद्धि ताप्य है, न कि पुरुष, क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है। तथापि दर्शित विषयत्व रूप उपाधि से या अविवेक से बुद्धि के तदाकार होने से पुरुष भी तदाकारधारी अनुताप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुरुष में औपाधिक ताप का संयोग है, अर्थात बुद्धि उपाधि के संबंध से पुरुष ताप्य है। प्रकृति पुरुष का संबंध तापक है और विवेक ख्याति इसका परिहार है। हेय के सूत्र की व्याख्या करके क्रम से प्राप्त हेय के हेतु के प्रतिपादक सूत्र का अवतरण करते हैं। तस्मात् जो हेय कहा जाता है, उसके ही कारण का निर्देश किया जाता है। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्ट शब्द के पदार्थ को कहते हैं। दृष्टा बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष है। प्रतिसंवेदन, संवेदन बुद्धि की वृत्ति के प्रतिबिंब का नाम है। प्रतिध्वनि के समान इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वह प्रतिसंवेदन जिसको हो, वह बुद्धि को वृत्ति का प्रतिसंवेदी, बुद्धि का साक्षी पुरुष है। यह फलितार्थ है। दृश्य शब्द के पदार्थ को कहते हैं। दृश्य बुद्धि सत्व में उपारूढ़ सब धर्म है। बुद्धि सत्व को भी दृश्य होने से यहाँ विशेषण विवक्षित है। धर्म उसको भी बुद्ध्यारूढ़ होने से बुद्धि धर्मत्व विवक्षित है। इस अभिप्राय से दृश्य बुद्ध्यारूढ़ सब धर्म है, यह कहा गया है। ये धर्म बुद्धि के कार्य हैं। इस अभिप्राय से नहीं कहा है, क्योंकि प्रधान आदि का भी दृश्य होने से त्याग उचित नहीं है। उत्तर सूत्र में मुख्यतः प्रधान को ही दृश्य कहा है। यद्यपि बुद्ध्यारूढ़ पुरुष भी दृश्य है, तो भी वह दुख से रहित है। अतः उसका दर्शन हेय दुख का हेतु नहीं है। इस आशय से यहाँ दृश्य के अंदर पुरुष की गिनती नहीं करेंगे, तथा सुख दुख मोहात्मक दृश्य वाली बुद्धि के साथ दृष्टा साक्षी पुरुष का जो काष्ठ में अग्नि के समान संबंध है, जिसको बंध भी कहते हैं, वह दुख का हेतु है। यह सूत्र का अर्थ है, बुद्ध्यारूढ़ दृश्यों के साथ दृष्टा का ज्ञान रूप संयोग हेय का हेतु यहाँ विवक्षित नहीं है।